गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। भारती, कौन सा गुजरा जमाना याद कर रही हैं आज आप? नमस्कार भारत। बस यूं ही मुझे मतदाता जंक्शन का वो एपिसोड याद आ गया जिसमें हमने भारत में पहले चुनाव और उसके इतिहास के बारे में बात की थी। आपने बहुत खूबसूरती से मुझे प्राचीन भारत की एक सभा की सैर करवा दी थी। हाँ, मुझे याद है। क्या उस पल को फिर जीना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। समानो मंत्रः समिति ही। समाज के लिए दो लोगों के नाम सामने आए हैं, ग्राहा और सुतेजा। सुतेजा समुदाय के मुखिया चुने जाते हैं। Men and women to participate in this great venture that of democratically electing the men and women who will guide the destiny of the nation. नाम श्याम शरण नेगी। मैं इंडिया का पहला वोटर हूँ। 1951 के अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुआ। शुक्रिया भारत, आपने तो सारी यादें ताजा कर दी मेरी। तो चलो इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि भारत में चुनावी प्रक्रिया में आई तब्दीलियों, तकनीक के नित नए विकास और उसके इस्तेमाल, जन भागीदारी से जुड़े तथ्यों का एक मुशायरा जैसा कुछ किया जाए और अपने श्रोताओं तक पहुंचाया जाए। क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो बहुत अच्छा है। क्यों ना इस एक्टिविटी में हम चुनावी चाचा और हमारी कल्पना को भी शामिल कर ले? हाँ, क्यों नहीं। नेकी और पूछ तुमने पुकारा और हम चले आए, साथ में कल्पना बिटिया को भी ले आए रे। वाह 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 वाह, आने से आपके आई बहार। अरे आप क्यों चुप हैं बरखुरदार? मैं कर रहा था आपका इंतजार। आ गए हैं तो आप कीजिए स्वीकार। नमस्कार। तो वही चलिए ना, अब शुरू कीजिए कारोबार। मेरा मतलब है प्रोग्राम का सफर। है धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए, सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा। हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे देश के तो बच्चों, बात करते हैं 1947 के 15 अगस्त की वो तारीख जब पाई थी देश ने आजादी, और फिर आया 26 जनवरी सन 1950 का दिन, जब नव स्वतंत्र देश को गणतंत्र के आकाश में उड़ान भरने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 326 ने दिया था हर 21 साल के भारतीय को मतदान का अधिकार। और फिर आ गया वो अवसर जब 1951-52 में देश में हुआ पहले आम चुनाव का ऐलान। 489 सीटों पर कुल मिलाकर खड़े हुए 1874 उम्मीदवार, जिनकी नैया को लगाया लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने पार। 1,11,000 लकड़ी की मतदान पेटियां और तकरीबन 24,73,850 धातु के भी मतदान बक्से। कुछ ने माना इन्हें दैव्य रूप और चढ़ा दिए फूल, सिंदूर और चावल। प्रिंट मीडिया यानी अखबारों के भरोसे था प्रचार। मतदाताओं की उंगलियों पर मतदान का गौरव तिलक बनी स्याही, मैसूर पेंट एंड वार्निश, और 1951 से आज तक जारी है ये उल्लेखनीय सफर। अब मेरी बारी। तो भाई मैं बता रही हूँ कुछ नंबर्स। 1951 में पहले आम चुनावों में कुल मतदाताओं की संख्या थी 17.3 करोड़ और पिछले आम चुनाव यानी 2019 में 91.2 करोड़। 1951 में कुल मतदान केंद्र थे 1.96 लाख, जबकि 2019 में बढ़कर हो गए थे पता है कितना? 10.37 लाख। अरे वाह। पता है इलेक्टेड विमेन 1951 में कितनी थी? सिर्फ 24। अच्छा। और 2019 यानी 2019 में इनकी संख्या हो गई 78। अरे वाह। और 1951 में उम्मीदवार कितने थे? 1874, 1874,
और 2019 में पता है कितने हो गए? कितने? 8054। अरे वाह। तस्वीरें यार दिल में छुपाए बैठे हैं वाला वक्त गुजरा और चुनाव आयोग ने हर दिल के करीब कर दिया उसका अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र, जिसकी मुहिम शुरू हुई 1993 में। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता तैयार की है और आज भी बहुत सख्ती के साथ इसका पालन भी सुनिश्चित किया जाता है बच्चों। इसके साथ ही नोटा यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं का एक उल्लेखनीय विकल्प भी मतदाता को दिया जा रहा है। अब तो चुनाव में कड़ी नजर हमारे मतदाता भी रखते हैं और करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल, चाहे सी विजिल ऐप से करनी हो उम्मीदवार की शिकायत या फिर चाहिए हो सक्षम ऐप द्वारा पीडब्ल्यूडी की सुविधा, करना हो अगर मतदाता पंजीकरण तो नहीं करना पड़ता अब साल भर इंतजार। भाई मतदाता सूची में अगर जोड़ना हटाना है नाम या बदलवाना है पता तो मिनटों का है काम। वोटर हेल्पलाइन ऐप का बस एक क्लिक और काम पूरा। और अब बात उस दौर की जब बैलेट पेपर की जगह ले ली एक बटन ने, वो है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 19 मई 1982 को केरल के पेरूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले 50 ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद नागालैंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में उपयोग में लाया गया। 2004 के 14वें आम चुनाव में सभी लोकसभा क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया गया। अब तक 315 करोड़ से ज्यादा वोट ईवीएम के जरिए पड़ चुके हैं। और फिर सितंबर 2013 में आ गई इसकी सखी वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो मतदाता को यह सुनिश्चित करती है कि वोट उसी उम्मीदवार या पार्टी चिन्ह को मिला जिसका बटन दबाया गया। हुआ 2014 के आम चुनाव में एक कमाल। क्या बिटिया? जब चुनाव में शामिल हुई पाषाण काल की अंतिम ज्ञात जनजातियां। अच्छा। शोम्पेन जनजाति जो अंडमान निकोबार में बसती हैं। अरे वाह। ये भारत के चुनाव आयोग का एक ऐतिहासिक कदम था। सितारों से आगे जहां और भी है, इस तलाश को जारी रखते हुए चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के ताशीगंग गांव में ऐसी जगह मतदाता केंद्र बनाया जो कि दुनिया में अपने आप में पहला मतदाता केंद्र था, जो इतनी ऊंचाई पर बनाया गया। चुनाव से जुड़े लोगों के जज्बे को भी सलाम। अरुणाचल प्रदेश में दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए 300 मील का फासला तय किया और सुकेला तयांग नाम के एकमात्र मतदाता का मतदान पूरी प्रक्रिया के साथ संपन्न करवाया। क्या बात। वाह भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया। हाँ, वाकई ऐसा ही लग रहा था जैसे हम मतदाता जंक्शन नहीं बल्कि किसी महफिल में शिरकत कर रहे थे। लो बच्चों, तुम्हारी चाची का कॉल भी आ गया। घर से निकलते समय बाजार की लिस्ट पकड़ाई थी मुझे, तो मैं तो भाई चलता हूँ अब। नमस्कार सबको। अरे हाँ भाग्यवान, याद है मुझे, बस निकल ही रहा था। और अब समय है हमारी एक रेगुलर लिसनर की बात सुनने का। मैं रुखसाना परवीन जामिया नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आकाशवाणी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना रहा है। प्रोग्राम मतदाता जंक्शन मैं हमेशा सुनती हूँ। चुनाव आयोग ने वोट देने के अधिकार को मजबूती दी है। साथ ही चुनाव आयोग अनेक प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है, जैसे कि समाज में सभी वर्गों को समान मानना, थर्ड जेंडर को वोट देने का पूरा मौका देना। चुनाव आयोग ने वोटर्स के सम्मान में नेशनल वोटर्स डे मनाने की शुरुआत की है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एनवायरनमेंट में परिवर्तन आ रहे हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली चुनाव की पहल की है। इस प्रोग्राम के जरिए इलेक्शन कमीशन की कोशिशों और मतदाता को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देने के लिए मैं चुनाव आयोग और आकाशवाणी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। अभी हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना श्रोताओं को चुनाव की कुछ दिलचस्प बातें बताई जाए। हाँ, मुझे याद है, अंजलि हेगड़े का मैं ट्वीट देख रही थी।
उन्होंने 250 किलोमीटर का लंबा सफर ट्रेन से तय किया अपना वोट अपने बूथ पर आकर देने के लिए। अरे वाह! एक चकित करने का जज्बा भी दिखा कि 23 वर्षीय एक गर्भवती महिला ने बेल्लारी में प्रसव पीड़ा के दौरान भी मतदान किया और वहीं पर ही वोट देने के बाद महिला अधिकारियों और महिला मतदाताओं की मदद से उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। अरे भारती, ये भी हुआ कि 16 ऐसे मरीजों ने भी मतदान किया जो गंभीर रूप से घायल भी थे और बीमार भी थे। मतदाताओं के मतदान को सुगम बनाने के लिए कर्नाटक चुनाव अधिकारी और बेंगलुरु पुलिस ने इन मरीजों के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की और अस्पताल ने इन लोगों के लिए अपनी मेडिकल सपोर्ट टीम को भी साथ में रवाना किया था, जो बूथ पर इनके देखभाल के लिए हमेशा तैयार रहीं। तभी तो कर्नाटक में रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ, 73.19%। भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम पूरा हो रहा है। बिल्कुल। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है, हर वोट जरूरी सबको ये समझाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है, सरकार हमारी अपना ये अधिकार हमारा, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है। अब वक्त हो चला है हमारे उस सेगमेंट का जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो है पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले खुशनसीब विजेता के नाम का ऐलान करने का और अगला सवाल पूछने का। तो भारती, पिछली बार क्या सवाल पूछा था हमने? सवाल था वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका सही जवाब है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अब वक्त है विजेता के नाम की घोषणा का, और भाग्यशाली विजेता हैं मिसबा शमसी, मोहल्ला लोहारी सराय, नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछने का। तो सवाल है, मतदाता फोटो पहचान पत्र किस वर्ष से शुरू किया गया है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। मतदाता फोटो पहचान पत्र किस वर्ष से शुरू किया गया है? आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर। जीतने वाले को मिलेगा विशेष पुरस्कार भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से। कार्यक्रम मतदाता जंक्शन ऐसा जंक्शन है जहां श्रोताओं की भागीदारी सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं है। आप कोई कविता या गीत लिखकर या गाकर हमसे साझा कर सकते हैं। अरे ये कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे श्रोता इस भागीदारी में बड़े उत्साहित रहते हैं। बिल्कुल कल्पना जी। आप अपनी रचना हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर साझा कर सकते हैं। और अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, क्यों कल्पना? हाँ भाई, समय का बंधन तो होता ही है ना। हम जाते तो हैं पर अगले हफ्ते फिर आते हैं। हाँ, तो अगली बार किसी रोचक विषय के साथ हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए मतदाता जंक्शन की टीम की ओर से आप सबको नमस्कार।